पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव है, उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बंगाल जा रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक बांग्ला नववर्ष की शनिवार को शुरुआत हो रही है। उसके पहले 14 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को ही अमित शाह बंगाल आ पहुंच जाएंगे। वहीं बीरभूम जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन यानी कि बांग्ला नववर्ष पर दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री के इस 2 दिवसीय दौरे को लेकर बंगाल बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। इस साल यह अमित शाह का पहला बंगाल दौरा है। इस साल की शुरुआत में ही उनके आने की योजना थी, लेकिन उसे रद्द करना पड़ा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को बीरभूम के सिउड़ी में एक जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। तो बता दें कि बंगाल में हिंसा के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है। पंचायत चुनाव है, इसके पहले अमित शाह पहुंच रहे हैं। 14 अप्रैल को अमित शाह बीरभूम में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी शाह के 14 अप्रैल को बीरभूम में जनसभा को संबोधित अमित शाह करने वाले हैं और बीजेपी शाह के दौरे से पहले कर रही है तैयारियां इस दौरान की जा रही है अमित शाह के दौरे को लेकर। तो आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह जा रहे हैं और 14-15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल का दौरा अमित शाह करेंगे। हिंसा के बाद पहला ऐसा अमित शाह का ये दौरा है जहां जनसभा को संबोधित अमित शाह करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की चल रही तैयारियों के तहत 14 और 15 अप्रैल को अमित शाह जो है दौरा करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा महत्वपूर्ण काफी माना जा रहा है बंगाल में हिंसा के बाद, क्योंकि अमित शाह का पहला दौरा है। और आपको बता दें, पंचायत चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है। पार्टी सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है, बताया है कि बांग्ला नववर्ष की शुरुआत शनिवार को हो रही है। उसके पहले 14 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को ही अमित शाह दौरे पर पहुंच रहे हैं। बीरभूम जिले में एक जनसभा को भी अमित शाह संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के इस 2 दिवसीय दौरे को लेकर बंगाल बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। इस साल ये अमित शाह का पहला बंगाल दौरा है। साल की शुरुआत में ही उनके आने की योजना थी, लेकिन उसे रद्द किया। भाजपा सूत्रों ने बताया कि 14 अप्रैल को बीरभूम के सिउड़ी में एक जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। यहाँ जिले के बाहुबली तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। ऐसे में अमित शाह का ये दौरा जनसभा बेहद ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। उस दिन रात के समय वो कोलकाता लौट आएंगे। यहाँ पार्टी की कोर कमेटी के साथ अहम सांगठनिक बैठक भी अमित शाह करेंगे। इसमें पार्टी के सभी जिलों के प्रमुख नेताओं को उपस्थित होने के लिए भी कहा गया है। इसके बाद 15 अप्रैल को सुबह दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर पूजा पाठ करेंगे अमित शाह। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में पंचायत चुनाव में अमित शाह का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे समय में जब राज्य में हाल ही में रामनवमी की शोभा यात्राओं पे हमले के बाद सांप्रदायिक हिंसा हुई और केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की थी। इस पर अब क्या कुछ नजर रहती है, ये देखने वाली बात होगी। बता दें, अमित शाह 14 अप्रैल को बीरभूम में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 दिन के लिए अमित शाह पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां चल रही हैं, उसी के तहत अमित शाह 14-15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। उनका बीरभूम में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने और सभाओं का कार्यक्रम है। इस खबर पर चर्चा के लिए मनीष कुमार गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। जी धन्यवाद। मनीष जी, लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, जोरों शोरों से बीजेपी इसमें जुटी हुई है। उसी के बीच में अब जो है पश्चिम बंगाल अमित शाह जा रहे हैं, पंचायत चुनाव भी वहां है, तो कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है? देखिए, पिछले चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़े, वो कहीं ना कहीं उसमें हिंदुत्व राम मंदिर का मुद्दा आगे था, लेकिन इस बार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदल ली है। इस बार से भ्रष्टाचार पर लगाम, ये और देश की सुरक्षा, इन मुद्दों पर भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है। जिस तरीके से विभिन्न राजनीतिक नेताओं पर
जो है ईडी की और सीबीआई की रेड हो रही है, भ्रष्टाचार में लोग पकड़े जा रहे हैं। जी भ्रष्टाचार के पुराने मामलों में चाहे मनीष सिसोदिया हो, अनुव्रत मंडल हो, या आपके पश्चिम बंगाल के दूसरे नेता हो, या तेजस्वी यादव की फैमिली, जिसमें लैंड फॉर जो कैश घोटाला था, लैंड फॉर जॉब घोटाला था। तो ऐसे लोगों को पकड़कर सरकार ये मैसेज दे रही है कि भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा, और अतीत में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनकी भी नब्ज पकड़ के उनको जेल में डाला जाएगा। हम जानते हैं कि अनुव्रत मंडल उसी क्षेत्र से है, और जब वो जेल में है तो पश्चिम बंगाल की जनता को ये मैसेज देने का पूरा प्रयास है कि ममता बनर्जी के शासन से आपको मुक्ति सिर्फ भाजपा दिला सकती है जी। और ममता बनर्जी सरकार भी भ्रष्टाचार में पूरी लिप्त है। टीएमसी का हाथ भ्रष्टाचार के साथ वो ये बताना चाहते हैं, और संभवतः यही बात को हाईलाइट करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, अमित शाह मूलतः एक बड़े एग्रेसिव नेता हैं। जिस तरीके से चीन ने अरुणाचल के नाम बदले, कुछ हिस्सों के नाम बदले, तो अमित शाह तुरंत अरुणाचल प्रदेश चले गए। इसी तरीके से जिस तरीके से वहां पे डेमोग्राफी में चेंज आ रहा है पश्चिम बंगाल में, इसलिए पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए और टीएमसी को भारी झटका देने का प्रयास है। मैं समझता हूँ इसके लिए अनुव्रत मंडल के क्षेत्र से बेहतर और कौन सा स्थान हो सकता था। तो भाजपा का एक प्रयास 2024 के चुनाव की तैयारी मान सकते हैं इसे। जी मनीष जी, तो आपको ये भी लगता है कि अमित शाह जो है सही समय पर सही मुद्दे को भुनाना भी जानते हैं? क्योंकि अभी जिस तरीके से रामनवमी की हिंसा पश्चिम बंगाल में देखने को मिली, हावड़ा में, और अनुव्रत मंडल की आप जो बात कर रहे हैं कि उनका क्षेत्र काफी सही तरीके से चुना गया है, तो ये काफी समय और चीजों का मेंटेन करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। देखिए, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और ऐसा खुद भाजपा के नेता भी कहते हैं कि अगर चुनाव आ रहे हैं तो भाजपा कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से लगभग 1 साल पहले आगे रहती है। लेकिन जिस तरीके से रामनवमी की हिंसा हुई, हिंदुओं के साथ जिस तरीके से दंगे हुए, और वहीं दंगों में हिंदुओं को ही आरोपी बना के जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण का जो खुला प्रदर्शन किया है, कहीं ना कहीं हिंदू जनता यह देखकर स्तब्ध है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। ऐसे में हमें यह लगता है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा जो अभियान छेड़ेगी वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ छोड़ेगी, क्योंकि अब उनके जो हिंदुत्व के एजेंडे में ममता बनर्जी बेधड़क सामने आ रही हैं और मोदी जी का विरोध कर रही हैं। तो पहले भी हुआ है कि ममता बनर्जी ने मोदी जी का पश्चिम बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ क्या एक ऐसा मजबूत हथियार बीजेपी के पास है? देखिए, सबसे बड़ा हथियार तो ये है कि वहां पे जिस तरीके से तुष्टीकरण का इस्तेमाल जो बांग्लादेशियों का खुला इन्विटेशन पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे हिंदुओं को डर के जीना पड़ रहा है, जिसकी वजह से व्यापार पर जो है उनका कब्जा बढ़ता जा रहा है विदेशियों का, और रोहिंग्याओं का जिस तरीके से संरक्षण ममता बनर्जी सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ वहां की जनता ये सब देख रही है और इसका माकूल जवाब देगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष जी, और इसकी ज्यादा जानकारी, ज्यादा चर्चा के लिए। तो बता दें कि बंगाल में हिंसा रामनवमी पे जिस तरीके से देखने को मिली है, उसके बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है, और 14 अप्रैल को बीरभूम में सभा अमित शाह करने वाले हैं। इस दौरान जनता को संबोधित अमित शाह करने वाले हैं।